लगातार कार्रवाई, 80 लाख से ज्यादा बरामद, एक्शन जारी। अब ताबड़तोड़ छापेमारी, आरोपियों से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल। राम मंदिर पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में। पहले चढ़ावे को लेकर सामने आए सवाल, फिर जांच, उसके बाद गिरफ्तारियां, छापेमारी और अब ट्रस्ट से जुड़े बड़े बदलावों की चर्चा। एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्होंने इस पूरे मामले को सिर्फ एक जांच तक सीमित नहीं रहने दिया। अब मामला वहां पहुंच चुका है जहां सवाल सिर्फ क्या हुआ का नहीं, बल्कि कैसे हुआ, कब से हुआ और इसके बाद आगे क्या होने वाला है, इन सब पर उठ रहे हैं। इस बीच पुलिस का एक्शन तेज है, जांच जारी है और कई बड़े फैसलों की चर्चा भी अब शुरू हो चुकी है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते, बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। इस मामले में पुलिस ने अपना एक्शन और तेज कर दिया है। लगातार छापेमारी हो रही है, आरोपियों के घर पर दबिश दी जा रही है। पुलिस की टीमें सबूत जुटाने में लगी हैं और दावा किया जा रहा है कि ये कार्रवाई आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकती है। चढ़ावा चोरी मामले में पहले ही 80 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की जा चुकी है। रुपयों की गिनती से जुड़े 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन जांच यहीं नहीं रुकी। अब पुलिस उन लोगों के घरों तक पहुंच गई है जिनके नाम इस पूरे मामले में सामने आए। बताया जा रहा है कि जेल भेजने से पहले हुई पूछताछ में कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिनके आधार पर पुलिस को शक है कि मामले से जुड़े और भी पैसे, दस्तावेज या संपत्ति से जुड़े सुराग मिल सकते हैं। इसी वजह से अलग अलग टीमों को मैदान में उतारा गया और आरोपियों के घरों पर दबिश शुरू हो गई। छापेमारी के दौरान पुलिस सिर्फ घरों के अंदर नहीं, बल्कि परिवार वालों से भी सवाल जवाब किए हैं, पड़ोसियों से भी जानकारी ली गई है। ये समझने की कोशिश हुई कि मंदिर से जुड़ने से पहले, उसके बाद इन लोगों की आर्थिक स्थिति में कितना क्या बदलाव आया है। अयोध्या पुलिस ने रामधाम स्थित स्वर्ग द्वार मोहल्ले में रहने वाले चंपत राय के करीबी बताए जा रहे राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर पहुंचकर जांच की। इसके अलावा कैशलपुरी निवासी अनुकल्प मिश्र और रुदौली निवासी लवकुश मिश्रा समेत जो दूसरे आरोपी थे, उनके घरों पर भी टीम पहुंची। कई जगह पर घर खुलवाने में पुलिस को मेहनत करनी पड़ी। टीम ने दस्तावेज देखे, जानकारियां जुटाई और मामले से जुड़े संभावित साक्ष्य इकट्ठा किए। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रहना चाहती है। कोशिश ये भी है कि ये समझा जाए कि कहीं इस मामले में पैसों का कोई बड़ा नेटवर्क या संपत्ति से जुड़ा पहलू तो नहीं। पुलिस दस्तावेजों का मिलान कर रही है। ये भी देखा जा रहा है कि मंदिर में काम शुरू करने से पहले और बाद में आरोपियों की हैसियत में क्या बदलाव आया है। राम जन्मभूमि थाना प्रभारी निरीक्षक सुमित श्रीवास्तव ने भी इस कार्रवाई की पुष्टि की है। उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर आगे भी इसी तरह की कार्रवाइयां और छापेमारी जारी रह सकती है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनाई गई एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। उसी रिपोर्ट के बाद पूरे मामले ने तेजी पकड़ ली। ट्रस्ट की तरफ से नोटों की गिनती में लगाए गए 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। इनमें रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, करुणेश पांडे, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला और राम शंकर मिश्रा के नाम सामने किए गए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई है कि रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दावा किया कि इनके पास से करीब 80 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, लेकिन यहां से सवाल भी शुरू हो गए हैं। विपक्षी दलों और कई लोगों ने पूछा कि अगर मामला इतना गंभीर था तो एफआईआर पहले क्यों नहीं हुई, एसआईटी की जांच पहले और एफआईआर बाद में आखिर क्यों। उनका कहना है कि अगर एक हफ्ते बाद कार्रवाई हुई तो इस दौरान आरोपियों को चीजें हटाने, सबूत मिटाने
या पैसों को कहीं और करने का मौका मिल सकता था। आज की छापेमारी को लेकर भी सवाल उठे। कई लोगों ने कहा कि अगर आरोपियों को रिमांड पर लेकर गहराई से पूछताछ नहीं हुई तो इतने दिनों बाद घरों पर छापेमारी से कितना पैसा, कितना आभूषण या कोई भी चीज कितनी मात्रा में बरामद हुई। लेकिन इस पूरे मामले का असर सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं रहा। फिर एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर सामने आई। शुरुआत में लगभग 30 घंटे तक ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि कर दी गई। अब 11 जुलाई को अयोध्या के मनीराम दास जी की छावनी में ट्रस्ट की बैठक तय की गई है। बताया जा रहा है कि इसी बैठक में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय का अयोध्या से हटना लगभग अब तय माना जा रहा है। चर्चा ये भी है कि उनका अगला ठिकाना दिल्ली हो सकता है और उन्हें विश्व हिंदू परिषद मुख्यालय में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं राम मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी अयोध्या से हटाकर पश्चिम भारत भेजने की चर्चा चल रही है। डॉक्टर अनिल मिश्रा को लेकर भी कहा जा रहा है कि उन्हें ट्रस्ट से हटाने के बाद किसी बड़े पद की जिम्मेदारी अब नहीं दी जाएगी। इसी बीच अब ट्रस्ट में नए चेहरों को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई है। 11 जुलाई की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार के प्रतिनिधि मंदिर के संचालन और व्यवस्था को लेकर नए सुझाव दे सकते हैं। एक नया संचालन मॉडल सामने रखा जा सकता है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो सके। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इसी बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव और नए सदस्यों को लेकर चर्चा हो सकती है और घोषणा भी संभव है। महासचिव पद के लिए फिलहाल 3 नाम चर्चा में बताए जा रहे हैं। पहला नाम भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का है, तो वहीं दूसरा नाम ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंदादेव गिरी का है। तीसरा नाम है ट्रस्टी कृष्ण मोहन का। कहा जा रहा है कि इस पद पर संघ की पकड़ बनी रह सकती है और ऐसे व्यक्ति को चुना जा सकता है जिसकी संत समाज में अच्छी छवि हो और इसका रिकॉर्ड भी साफ माना जाता हो। हालांकि नृपेंद्र मिश्रा के नाम पर ट्रस्ट के अंदर पूरी सहमति बनती नहीं दिख रही है, इसलिए ये चर्चा भी है कि इस मामले में संघ की भूमिका बढ़ सकती है। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोशिश मंदिर की व्यवस्था में अपनी भूमिका मजबूत बनाए रखने की बताई जा रही है। चर्चा ये भी है कि नृपेंद्र मिश्रा को आगे चलकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO जैसी भूमिका भी मिल सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे के पीछे राजनीतिक दबाव और संगठन के अंदर चर्चा भी एक वजह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा शुरुआत में इस्तीफा देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली। इसी दौरान आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल का अयोध्या दौरा भी तय था। सूत्रों का दावा है कि कोशिश की गई कि इस्तीफे की खबर उसी समय सार्वजनिक ना हो ताकि इसका राजनीतिक फायदा किसी दूसरे दल को ना मिले। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पहले ही कुछ संकेत दे चुके थे। इसके बावजूद सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने में समय लगा। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने भी शुरुआत में मीडिया के सामने इस्तीफे की बात से इनकार कर दिया था। इन सबके बीच ट्रस्ट की तरफ से एक और अहम बयान सामने आया। 27 जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से प्रेस रिलीज जारी की गई। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्याग पत्र मिले हैं, यानी इस्तीफे मिले हैं और 11 जुलाई की बैठक में उन पर विचार किया जाएगा। उन्होंने भक्तों को भरोसा दिलाया कि जो लोग सोना, चांदी, चांदी के ईंटे और आभूषण भगवान श्री राम की सेवा में अर्पित करते हैं, उनकी सभी चीजें सुरक्षित रखी गई हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि भविष्य में ऐसी कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना बने, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा। अगर पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन देखें तो मामला पहले 7 जून को सामने आया। 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT बनाई। 23 जून को SIT ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी।
25 जून को ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज की गई। इसमें रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव समेत 8 लोगों को नामजद किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि एफआईआर में चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा या दूसरे बड़े पदाधिकारियों के नाम शामिल नहीं किए गए। एफआईआर के कुछ ही घंटों बाद ही 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। फिर सीजेएम कोर्ट ने उन्हें 3 दिन के लिए जेल भी भेज दिया और उसी दिन राम मंदिर ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर ने पूरे मामले को और ज्यादा बड़ा बना दिया। अब निगाहें 11 जुलाई की बैठक पर है। क्या नए चेहरे आएंगे? क्या ट्रस्ट की व्यवस्था बदलेगी? क्या जांच और ऊपर तक जाएगी? क्या सिर्फ 8 लोगों पर कार्रवाई होगी या जिम्मेदारी और भी ज्यादा तय होगी? ये सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बात साफ कर दी है, जब मामला आस्था से जुड़ा हो तब सिर्फ कार्रवाई काफी नहीं होती, भरोसा वापस बनाना उससे भी बड़ा काम होता है। और अब सबकी नजर इस बात पर है कि राम मंदिर ट्रस्ट सरकार और जांच एजेंसियां मिलकर इस भरोसे को कैसे संभालती हैं। फिलहाल पर्दाफाश के पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।